बिल्कुल, अयोध्या में सियासी पारा चढ़ चुका है। मैं इस वक्त अवधेश प्रसाद जी के घर पर मौजूद हूँ। एक बार यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। सुबह से लोग यहाँ मौजूद हैं और अब चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, वो चुनाव जिसको लेकर बड़े दिनों से जिसकी लोगों को वहां के चुनाव की उम्मीद थी कि जो पिछले दिनों जो चुनाव हो रहे थे उसी दौरान हो जाएंगे, पर तब सिर्फ 9 सीटों पर हुए और अब मिल्कीपुर में 5 तारीख को चुनाव है। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो पहले सांसद थे, पहले विधायक थे, अब सांसद हो चुके हैं। अब उनके बेटे ही मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश जी, 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, जिसकी प्रतीक्षा आप लोग को थी, अब उसकी तिथि जो है वो आ गई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे घर पे आए हैं और मैं आपको बधाई देता हूं कि अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने मेरी बात को प्रदेश और देश और क्षेत्र की महान जनता को बीच रखना चाहते हैं। अवधेश जी, बताइए तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आप जब से आप खुद यहाँ पर विधायक रहे, फिर आप सांसद बन चुके हैं, लेकिन तब से लगातार ये सीट खाली है और अब इसकी तैयारियां आप लोग कर रहे थे। 5 को चुनाव है, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव आयोग के प्रति हम बहुत आभारी हैं और उनकी घोषणा का कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी, उनकी घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं का और मिल्कीपुर के जनता जनार्दन को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बधाई इसलिए कि ये बहुप्रतीक्षित चुनाव है। चुनाव तो हो जाना था इससे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको टाल रखा था। अब लोगों में चर्चा ये थी कि डर गए हैं, सहम गए हैं। जब से आप सांसद हो गए तब से डर गए हैं, इसलिए डर के मारा। खैर, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। अब केवल इतना है कि तैयारी पूरी तरह से तैयारी हमारी देवतुल्य जनता का, देवतुल्य मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे 12 में 35,000 वोट से जिताया था। और अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसमें फैजाबाद लोकसभा में मिल्कीपुर विधानसभा भी हमारे संसदीय क्षेत्र में है और जिसका चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आया। इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में, चूंकि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे संसदीय क्षेत्र में है, वहां से भी महान जनता ने हमें जिताया है। तो जीत का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये, आप ही के पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र जी, उनका कहना है कि जो आपके नेता अखिलेश यादव, उनके में कृष्ण का डीएनए है और आप लोग मिल करके कौरवों को हराएंगे, भाजपा को कौरव कह रहे हैं। ऐसा है कि हमारे नेता और सब लोग, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, सरजू माई को जब मानते हैं। हम सभी लोगों को हमारे नेता सब मानते हैं। पर भाजपा कह रही है कि आप लोग चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि जब राम मंदिर की बात है तो आप लोग वहां नहीं जाते हैं और इस तरीके की बात कह के चुनाव में सिर्फ हिंदू। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या किया है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ 24 में के चुनाव में उन्होंने क्या क्या कहा देश के सामने, हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। तो उनकी दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं और अवधेश प्रसाद बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके रोम रोम में राम है। हमारे बाबा का नाम जो आज दुनिया में नहीं है, राम नेवल। हमारे पिताजी का नाम श्री दुखी राम। हमारे मामा का नाम परशुराम। हमारे ससुर का नाम राम सेवक। हमारे भाई का नाम राम अवध। तो राम अवध तो राम तो हमारे रोए रोए में है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, इसी धरती में पैदा हुए और राम की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा से हम 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, तो हम तो यहाँ पैदा हुए हैं भाई। राम राम राम। तो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू वही हुए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये बैठे हजारों लोग, सैकड़ों लोग हैं, बाहर भी होंगे, देख लो, इसमें हिंदू नहीं है क्या? ये देख लो, ये सब पंडित जी देखे,
ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी, हमारे सामने सब लोग हैं। और निश्चित तौर से पीडीए जो है, पीडीए और सभी साथ हमारे हैं। और निश्चित तौर से आज देखिए, आज जरूरत है इस बात की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जिस पर खतरा है, इन्होंने क्या कहा था चुनाव में, 272 सरकार बनेगी, 400 बार के बाद संविधान बना जाएगा। और सबसे आपत्तिजनक बात, तकलीफ देने वाली बात वो है कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय शाह साहब ने राज्यसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अपमान किया है टिप्पणी द्वारा। ये अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, ये संविधान का अपमान है। और करोड़ों करोड़ों हम जैसे लोगों का, करोड़ों करोड़ों जिनका भारतीय संविधान पे विश्वास है, देश के तमाम, हमारे देश के तमाम सम्मानित नागरिक हैं जिनको आहत हुई है। तो ये लोगों ने ठान लिया है, मिल्कीपुर में पूरी तैयारी है कि अभी जो 9 सीटों के चुनाव थे उसमें जो नतीजे आए उसमें आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं, और उसके बाद अभी जो आपकी सीट पर चुनाव है इसमें किस तरीके की तैयारी है, और जो आरोप आप लोगों ने लगाए उन आरोपों से कैसे चीजें। लेट मी से, ऐसा है कि उसका अंदाजा चुनाव तो इससे से आप लगा सकते हैं कि माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, 6 बार आ चुके और 3 तारीख को भी आए थे। 8 तारीख माने कल उनका कार्यक्रम लगा था, कल। और 16 मंत्री 3 महीने से हैं। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री 6 बार आ चुके, क्या कारण है 16 मंत्री 3 महीने से? इसका मतलब ये है उनको इस बात की जानकारी है सूत्रों से, सरकारी सूत्रों से, अपने नेताओं से, अधिकारियों से, कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, और समाजवादी पार्टी बहुत वोट से जीतेगी। इसीलिए ये सबूत अपने आप है कि डरी हुई। अच्छा ये बताइए, 414 बूथ हैं और उन सभी बूथों की वेबकास्टिंग की मांग आपकी पार्टी द्वारा की गई है। क्या लगता है वेबकास्टिंग से चीजें सुलभ हो जाएंगी और जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें भरोसा है, हमें यकीन है, हमें विश्वास है अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें भरोसा है जनता जनार्दन पर इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है सरकारी मशीनरी पर, अपने अधिकारियों पर। हालांकि अधिकारी बहुत निष्ठापूर्वक चुनाव जिताएंगे, चुनाव में काम करेंगे, अपनी ड्यूटी का बहुत ही निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये लाख दबाव करेंगे, ये लाख दबाव करेंगे, जैसा किया इन्होंने पिछले चुनाव में, लोग विधानसभा में किया ना, उपचुनाव में, कि दबाव डालेंगे पुलिस के द्वारा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने अधिकारियों पर और चुनाव में लगे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों पर, कि लोकतंत्र का ये मंदिर है। चुनाव एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र एक ये बताइए सर, ये जो चुनाव है आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि आप यहाँ से विधायक रहे, आपका यहाँ का लंबा राजनीतिक इतिहास है। समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उधर भाजपा ने भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर ले ली है और कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या की सीट उन्होंने हारी, अब वो मिल्कीपुर को जीतेंगे। तो ये जो दोनों तरफ जो प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है इस चुनाव को जीतने? पहली बात तो ये साफ होना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुणा भाग लगा लिया है। सरकार के तो लंबे हाथ होते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं, तो सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार द्वारा तमाम सूचनाएं होती हैं,
अधिकारियों के द्वारा, एलआईओ के द्वारा गोपनीय रिपोर्टें, तो इस रिपोर्ट में इस बात का गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। और उसका कारण है कि जो है, उसका कारण है कि इन्होंने कुछ तो किया नहीं। अवधेश प्रसाद ने जो काम शुरू कराया था निर्माण विकास का, जो बताया, उसको इन्होंने रोक रखा था। महंगाई है, सांड खेती चल रहे हैं ना, जान भी ले रहे हैं, और बेरोजगारी है ही है। और सबसे ज़्यादा तो ये हो गया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे बोल दिया शाह साहब ने, तो लोगों ने ये कह लिया है, उससे गुस्सा है बाबा साहब का सम्मान और तभी है, उसका बदला मिल्कीपुर में हजारों हजार वोट से जीताकर और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है, अपमान का बदला मिल्कीपुर को जिताना होगा और पीडीए सरकार बनाना होगा। भाजपा ये कह रही है कि ये जो चुनाव था जिसमें आप सांसद बन गए, वो किस्मत से बन गए, उसमें मतलब बहुत बड़ी मेहनत नहीं थी। तो क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ किस्मत का खेल था और सिर्फ मतलब जनता के बीच ऐसा कुछ नहीं रहा? तो इसका मतलब ये है सरकार की किस्मत खराब है, हैं? हमारी किस्मत, तो जब हमारा किस्मत है तो किस्मत तो आगे आगे चलता है। जब हमें किस्मत है तो किस्मत ही को ले लीजिए, जब हमारी किस्मत है तो भी इसमें भी हमारी किस्मत है, और उनकी किस्मत खराब है तो उसमें भी किस्मत खराब रहेगी। आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये जो ढेर सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, संगठन के तमाम लोग लगे हुए हैं, उसकी काट क्या है आपकी तरफ से? कौन कौन लोग यहाँ आएंगे? क्या अखिलेश यादव जी भी यहाँ आएंगे? इस तरीके की चीजें आप जो है मैथमेटिक की कुछ बात जानते हैं? मैथमेटिक माने गणित, हिंदी, हम अंग्रेजी नहीं पढ़े, ज़्यादा पढ़े तो हैं, में LLB सब हैं। मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, ध्यान से सुनिए, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0। 0 0 0 0 0 बराबर 0। तो चाहे एक मंत्री आवे, चाहे 2 मंत्री का ये बोरा लेकर वोट लाएंगे भैया, ये बोरा भर के आवा है। और ऐसे मंत्री भी आए हैं जो अपने चुनाव में लोकसभा में 84 हजार वोट से हारा है। एक मंत्री यहाँ भी आए, लगा है शर्मा, दरियाबाद के, अब यही चुनाव में हम ही से हारा है 12,000 वोट से। तो जो हरेले लोग हैं, तो क्या ये वोट लेकर आए हैं? वोट बोरम भर के वोट तो ये है, ये सब वोट है, ये सब वोट है, ये बाहरी लोग नहीं है, ज्यादातर सब क्षेत्रीय नहीं वोट है। देखो ये वोट वाले खड़े, ये वोट वाले हैं यार। तो इसलिए इत सिद्धम है। और ये चुनाव मिल्कीपुर का कई माने में देश और दुनिया में एक बड़ा संदेशा देगा। चुनाव तो एक छोटा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इसकी चर्चा आज दुनिया में। कल ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे, एक बच्चा लिए थे, उन्होंने कहा अवधेश जी है आप? हमने कहा हाँ। हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, बच्चा लिए थे, कहीं बच्चे का हमें आशीर्वाद दे दिए। हमने कहा लाइए मेरे गोद में दे दिए, कहीं नहीं ठंडा है, ओढ़ाए हैं। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आपके यहाँ मिल्कीपुर का है। हमने कहा कैसे आप जानेंगे, आप दूसरे देश के हैं? कहीं हम 4 दिन से हैं, चर्चा आपकी हो रही है और आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, और यह हो रही है उनका लड़का लड़ रहा है, वो लड़का जीते बहुत वोट से, ऑस्ट्रेलिया का आदमी। ये है फोटो, देखो ऑस्ट्रेलिया के। तो ये चर्चा देश दुनिया में, आखिर हम तो ये बताइए देश दुनिया में चर्चा है, पर ओम प्रकाश राजभर पुराने आपके साथ ही रहे, अब भाजपा के साथ चले। ओम प्रकाश राजभर जी पहले आप लोग के साथ थे, अब भाजपा के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ठाठ गाय के पास नहीं जाता है, भाजपा के पास लोगों को देने के लिए कुछ है, सपा के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, और इससे कोई सरकार नहीं बननी, इसलिए जनता जो, इसलिए सूप का है, चलनी का है, जो उन्हें 72 छेद है। अरे ओम प्रकाश के बारे में जग जाहिर है,
और मेरा स्तर नहीं है कि ओम प्रकाश की बातों को हम संज्ञान लें, ये स्तर मेरा नहीं है कि ऐसे लोगों को हम संज्ञान लें, इसलिए हम नोटिस नहीं लेते उनकी बात। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर समर्थन देने की बात कही है, उसका क्या लगता है अच्छा फायदा? पूरी तरह से मिलेगा ही नहीं, मिला है। और देश दुनिया अभी देखो, अभी पार्लियामेंट में बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो माननीय राहुल जी बैठते हैं, बीच में हम बैठते हैं, माननीय अखिलेश जी बैठते हैं, और सामने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राजनाथ जी, ये मंत्री सब आमने सामने। तो और अखिलेश जी कभी कभी हेलो सर, चलें आपको कॉफ़ी पिलाएं। तो ये देश कितना लगाव है एक दूसरे में, और ये बदलेगा। और ये इंडिया गठबंधन जो बना है, देश के खातिर बना है, देश के खातिर बना है, संविधान बचाने के लिए बना है। और इस देश के करोड़ों नौजवान आज जो बेकार हैं, हमारी दौलत हैं। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता, देश की दौलत हमारे देश के इंसान, हमारे देश के युवा हैं। आज खाली हाथ में लंदन में जो फूड दिल्ली में पड़ी है उस पर क्या कहेंगे? मतलब यहाँ सब लोग एक साथ हैं, वहाँ पर फूड पड़ी हुई है। छोड़िए, लेट मी से जो आपने सुना वही सही है, जो आपने सुना मुझसे वही सुनो मानो, और यही देश में संदेश जाएगा और इतिहास बनेगा। देखिए, आप जो है अवधेश प्रसाद जी को सुन रहे थे, फैजाबाद से सांसद हैं और इस बार उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका दावा है कि मिल्कीपुर की सीट उनके बेटे बड़ी मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, अयोध्या। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.